हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है और इसके साथ ही कहां पर किसकी सरकार, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी। आइए जानते हैं कि कहां कहां पर भाजपा को बहुमत मिली है, भाजपा कहां कहां पर सरकार बनाई है। इसके साथ ही पूरा अपडेट देंगे, अंत तक बने रहिए। अन्य जानकारियां भी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 100 को शराब के लिए चुराने लगे हैं सिलेंडर। अंतर्राष्ट्रीय तनाव का फायदा उठाकर ऊंचे दाम पर बेचते थे गैस, पुलिस ने पकड़ा है गैंग। भोपाल में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो केवल घरेलू गैस सिलेंडर चुराता था। शराब और ऐशो आराम के लिए इन चोरों ने ग्लोबल वॉर तक का फायदा उठा लिया। मतलब आपको पता ही है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलो वाला 3000 रुपए का हो गया है। अब ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर चुरा कर उसको दुगने दाम पर, तिगुने दाम पर बेच रहे थे। 14 किलो गैस सिलेंडर 2-2 हजार रुपए का बेचा जा रहा। 1000 का सिलेंडर से सीधे 1000 मुनाफा कमा रहे। अच्छा, कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ी तो कोयला भी बेकाबू हो गया है। रांची में 15 गुना बढ़ गए हैं दाम। मुश्किल में रेस्टोरेंट संचालक हैं, कैटरिंग भी महंगी हो गई है। रांची में 19 किलो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 3250 रुपए पहुंच गई है। 1 मई को सीधे 1000 रुपए कीमत बढ़ गई। संचालकों ने अब कोयले का सहारा लेना शुरू किया है। अच्छा, एसबीआई में जमा करिए 2 लाख रुपए और पाइए 1,05,983 का फिक्स ब्याज सरकार की गारंटी के साथ। आइए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे हम अपने पैसे को इंटरेस्ट रेट बढ़वा सकते हैं और पैसा दोगुना कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को बचत खातों पर जबरदस्त रिटर्न देती है। तगड़ा ब्याज ऑफर कर रही है एफडी पर। एसबीआई में कम से कम 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी खुलवाने का आपके पास मौका है। देखिए, एसबीआई में 2 लाख रुपए जमा करिए, 1,05,983 का फिक्स ब्याज पाएंगे। एफडी खातों पर कितना ब्याज दे रहा है एसबीआई? 3% से लेके 7.15% तक का ब्याज मिलता है। अब ऐसे में 46 दिन से लेके 179 दिन तक भी एफडी करा सकते हैं, जिसपे 4.90% का ब्याज मिलता है। और आपको बता दें, 180 से 210 दिन की एफडी कराने पर 5.65% का ब्याज मिलता है। मतलब 6.25 तक का आपको ब्याज मिल ही जाएगा। और अगर आप 10 साल तक की एफडी कराते हैं तो 7.15% का ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों, एसबीआई का अगर आपका अकाउंट है तो 6 साल की एफडी करा लीजिए, 2 लाख रुपए जमा करिए, 86,747 रुपए का आपको मैच्योरिटी पर लाभ मिल जाएगा। 2,86,747 रुपए मिलेगा। अगर आप एक वरिष्ठ हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको सीधे 1 लाख का फायदा होगा। पेंशन हाइक होने वाली है। कोई भी पेंशन हो, 1000 मिलती थी तो 7500 हो जाएगा। जानिए किन लोगों को होगा इसका फायदा, क्योंकि देश में कई हिस्सों में अब लगातार लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानी तो वो आंदोलन और तेज करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप रिटायर हो चुके हैं और जल्दी रिटायर होने वाले हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी है। दरअसल देश के पेंशन होल्डर बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी मिनिमम पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 रुपए की जाए। उनका कहना है कि आज की महंगाई में 1000 रुपए से घर चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। पेंशन बढ़े, रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिले। अब ऐसे में पेंशन धारकों को यह फायदा होगा। सरकार अगर बात मान ली तो 7500 मिलेगा। प्रयागराज के 50,000 से अधिक लोगों को राशन कार्ड में नाम जुड़ने का इंतजार है। 3 से 4 महीने पहले किया था आवेदन। दोस्तों, आपको बता दें, मई महीने का राशन इसमें मिल रहा है। 8 मई तक ही राशन बटेगा, उसके बाद आपको जून का राशन दिया जाएगा। यानी मई महीने में 2 बार राशन मिलेगा। सिर्फ 4-5 दिन और बचे हैं। 8 मई तक जाकर मई महीने का राशन ले लें। गेहूं चावल दिया जा रहा। प्रयागराज में हजारों लोग राशन कार्ड से नाम जुड़वाने के लिए महीनों से इंतजार कर रहे। उन्होंने 3-4 महीने पहले ऑनलाइन आवेदन किया था। जिला पूर्ति अधिकारी ने पात्रों के नाम जांच के बाद जोड़ने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब पात्रों के निरस्त कार्ड दोबारा नहीं बनेंगे। दोस्तों, यूपी के 67 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल गई है। बैलेंस खत्म होने पर 30 दिन तक नहीं कटेगी बिजली। योगी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। 1 किलोवाट तक का अगर आपका घरेलू उपभोक्ता है तो बैलेंस खत्म होने के 30 दिनों तक बिजली नहीं कटेगी। 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को इमरजेंसी क्रेडिट या छुट्टी या रात में बिजली न काटने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 67 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा। आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई हुई है। क्या अब केवल 6 साल तक के बच्चों का ही बनेगा कार्ड? देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देश देने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई किया है, जिसमें नए आधार कार्ड केवल 6 वर्ष तक की आयु के नागरिकों को ही जारी किए जाएंगे। यानी अगर आपके बच्चे 6 साल तक के हैं तो उनका आधार कार्ड बन जाएगा बड़े आसानी से। और 6 साल के बाद के अगर बच्चों का आधार कार्ड बनवाना चाहेंगे या वयस्कों को बनाना चाहेंगे तो अब पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में 11% तक जा सकती है महंगाई दर। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 298 तक पहुंच सकता है। वजह है कच्चे तेल का महंगा होना। भारत में भी 98 रुपए जा सकता है $1।
फेक वीडियो फैलाने वालों पर भड़के हैं राहुल रॉय। कहा कि सड़कों पर रहने वाला लावारिस नहीं, मेरे पास घर गाड़ी है, पैसे मांगने वालों पर भरोसा न करें। फेक वीडियो पर राहुल रॉय भड़के हैं। वायरल वीडियो में सुर्खियों में आए राहुल रॉय ने लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। एक्टर वीडियो पर सफाई दे चुके हैं, इसके बावजूद भी कई लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अब कुछ लोगों ने एक्टर की आर्थिक मदद करने के नाम पर कुछ फेक वीडियो बनाना शुरू किया है। ये देखकर एक्टर भड़क गए। उन्होंने हेटर्स और ट्रोलर्स को फटकार लगाते हुए एक बेबाक बयान दे डाला। अच्छा, नेपाल ने कहा भारतीय यात्री लिपुलेख से मानसरोवर न जाए, ये हमारा इलाका है। भारत बोला नेपाल के दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। नेपाल सरकार ने भारतीय तीर्थ यात्रियों से लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा न करने की अपील की है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने रविवार को यह बयान जारी किया है। 1816 की सुगौली संधि के मुताबिक लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है। सरकार ने कहा लिपुलेख के रास्ते प्रस्तावित कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर उसने भारत और चीन दोनों को डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी आपत्ति और चिंता से अवगत करा दिया है। नेपाल ने यह भी बताया है कि वह पहले भी भारत से इस इलाके में सड़क निर्माण, व्यापार, पर्यटन जैसी एक्टिविटी न करने की अपील करता है। नेपाल ने चीन को भी आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी है कि लिपुलेख उसका हिस्सा है। समुद्र में जहाज पर चूहों वाला वायरस फैला है। हंता वायरस से 3 लोगों की जान गई है। अफ्रीका तट पर जहाज रोका गया है। यात्रियों को उतरने की इजाजत नहीं है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर चूहों वाला वायरस यानी हंता वायरस संक्रमण मामला तेजी से फैलता नजर आया है। बंगाल के रुझानों में भाजपा को बहुमत मिली है। भाजपा की सरकार अब पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बहुमत में शुरुआती रुझानों में यही नजर आ रहा। सीटें 190 पार है। कूच बिहार में झड़प, लाठीचार्ज हुआ। जमुरिया में आगजनी हुई है। ममता के घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ इनको जय श्री राम के नारे से था। बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती समाप्त हुई है। एक सीट फाल्ता पर 21 मई को फिर से वोटिंग होगी। शुरुआती रुझान में भाजपा को बहुमत मिल रहा है। भाजपा 194, टीएमसी 93 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि बाकी जगहों का भी आप अपडेट देख सकते हैं। 22 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। इस मैप में आप देख सकते हैं, यानी कि दोस्तों भाजपा एक बड़ी पार्टी उभरती हुई नजर आई है। चांदी के दाम एक बार फिर से बदलाव देखने को मिले हैं। सोना 2000 रुपए सस्ता हुआ। 10 ग्राम कीमत 1,48,000 आई है। 1 किलो चांदी 4000 रुपए बढ़कर 2,44,000 पहुंची है। इस साल 14,000 रुपए महंगी हुई है। सोना चांदी के दाम में उतार चढ़ाव लगा रहता है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 1906 रुपए दाम गिर गए 1,48 पहुंच गया और चांदी की कीमत लगभग 4,000 रुपए तक बढ़ी है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा है। 77,100 के पार पहुंचा। अडानी पोर्ट्स और HUL के शेयर में 4% तक की तेजी देखी गई है। किंग की शूटिंग में दीपिका ने पहनी है 23,000 रुपए की ड्रेस। केप टाउन में शाहरुख का हाथ पकड़ के नजर आई। दूसरी प्रेगनेंसी में कर रही हैं शूटिंग। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फिल्म किंग की शूटिंग कर रही हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर दीपिका और शाहरुख खान की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं। तस्वीरें साउथ अफ्रीका के केप टाउन की बताई गई हैं। बढ़ती उम्र पर बोले हैं आर माधवन, किसी पर निर्भर होना मेरे लिए नरक जैसा है। रिटायरमेंट के बाद की मुश्किलों के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन ने बढ़ती उम्र, लाइफ प्लानिंग और तेजी से बदलती दुनिया में खुद को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए चुनौतियों पर खुलकर बात की है। माधवन का मानना है कि मेडिकल साइंस की वजह से अब लोग पहले से ज्यादा जीवन जी पाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आने वाली मुश्किलों के लिए बहुत कम लोग ही तैयार हैं। सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी ने बिजली दफ्तर को जूतों से पीटा है। स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन हुआ। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। विजुअल आप देख सकते हैं। सुल्तानपुर में गोलीबारी हुई। बाल बाल बचा युवक, मुख्य आरोपी हिरासत में लिया गया है। घटना स्थल का एसपी ने किया निरीक्षण। आपसी विवाद में घटना हुई है। सुल्तानपुर के नॉर्मल चौराहे पर रविवार रात आपसी विवाद में गोलीबारी हुई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद एक लड़की को लेकर शुरू हुआ। जांच में सामने आया है कि जय सिंह जो पुत्र हैं सत्य प्रकाश सिंह निवासी सिरवारा रोड, उनके साथियों का निशांत मिश्रा जो पुत्र है प्रभाकर मिश्रा के निवासी सिविल लाइन से विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते जय सिंह और उनके साथियों ने निशांत मिश्रा पर गोली चलाई थी। आम आदमी पार्टी का चौका घाट बिजली घर पर प्रदर्शन। वाराणसी में बोले स्मार्ट मीटर सबसे बड़ा स्मार्ट चीटर है, मनमाने तरीके से बिल ले रहा। वाराणसी में चौका घाट विद्युत उपकेंद्र पर रविवार को आम आदमी पार्टी ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है।
अलीगढ़ में आंधी तूफान, दिन में रात जैसा अंधेरा, जोरदार बारिश, पेड़ पोल उखड़ गए, सड़क पर चलना तक मुश्किल, योगी बोले बच्चों को अंदर रखिए। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है दोस्तों। लखनऊ में सोमवार और मंगलवार को भी ऐसे ही हालात बने रहेंगे। 8:30 बजे तूफान के साथ तेज बारिश हुई है, अंधेरा छा गया, बादल गरज रहे। देखिए बिजली भी कड़क रही है, कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। तूफान से सैकड़ों पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए, बाइक और कार चलाना मुश्किल हो गया। लेकिन प्रदेशवासी सतर्क रहे, खुले स्थानों पर और पेड़ों के नीचे ना जाए, बच्चों को घर के अंदर ही रखें। किसानों से अपील की गई है कि अपने फसल और पशुओं का ध्यान रखें। लखनऊ में सटे जिले बाराबंकी, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव में भी बारिश जमकर हुई है। आगरा में सुबह से ही तेज हवाएं चल रही, बूंदाबांदी मौसम बना हुआ है, मौसम सुहाना है। 6 मई तक बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट है, तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। आज और कल तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट रहेगा। कानपुर में पारा 36 डिग्री पहुंचा है। शाम को चली हवा ने गर्मी से राहत दी है। कानपुर शहर में फिलहाल गर्मी से राहत मिल गई है। धूप निकलने के साथ ही चल रही तेज हवाएं तापमान को नियंत्रित की हैं। बताया जा रहा है कि 8 मई तक ऐसे ही मौसम रहेगा। लखनऊ में 38 लाख की सिगरेट पकड़ी गई। मोबाइल कवर बताकर शताब्दी से ला रहा था। चारबाग स्टेशन पर आरपीएफ ने तस्कर को दबोचा है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 38,40,000 रुपए की सिगरेट बरामद की है। यह खेप पार्सल से स्मगलिंग कर नई दिल्ली से लखनऊ लाई गई थी। यहियागंज बाजार में इसे ठिकाने लगाने की तैयारी थी। लखनऊ में 57 साल का अभ्यर्थी पहुंचा नीट परीक्षा देने। एलयू के पूर्व छात्र हैं, एमबीए भी कर चुके हैं। 37,000 से ज्यादा बच्चों ने दिया है पेपर। वहीं लखनऊ में पति को लड़की के साथ होटल में पकड़ा, जरा विजुअल देखिएगा। कपड़े पहनते देख पत्नी मारने दौड़ी, युवक ने लड़की को भगाया है। तो दोस्तों ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था उत्तर प्रदेश की, देश और दुनिया की, पश्चिम बंगाल के रिजल्ट की। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।